दिनों पहले कोकरनाग में भी जंगलों की आड़ में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला करने की हिमाकत की थी। उस हमले की जांच को देश के सर्वोच्च जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दिया गया था। सेना पर हुए इस बड़े हमले के बाद एनआईए को इस मामले की तह में भी जाने के लिए कहा जा सकता है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि राजौरी हमले की जांच के लिए एनआईए को क्यों भेजा गया। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। हाल ही में जो कोकेरनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ की जांच को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दिया है। एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही जो राजौरी में ये घटना हुई है, उस घटना की जांच को एनआईए को सौंपा जा सकता है। एनआईए लगातार ऐसे मामलों की जांच कर रही है और पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो मुख्य आतंकी संगठन हैं, चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो, जैश-ए-मोहम्मद हो, इन नामों का इस्तेमाल न करके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ऐसे आतंकी संगठनों के छद्म नामों का इस्तेमाल कर इनके द्वारा हमला कराया जा रहा है। और यही वजह है कि एनआईए अब इसके अंदर तक जाकर के पूरे मामले की जांच। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से एक बार फिर से खतरनाक खेल खेलने की तैयारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कर रही है। यहां के कई इलाकों में आतंकियों के लॉन्च पैड्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। इन लॉन्च पैड्स के जरिए आतंकियों को हिंदुस्तान की हद में दाखिल कराने की साजिश रची जा रही है। हमारा अगला और पांचवा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला सवाल है कि क्या पीओके के लॉन्च पैड से रची जा रही आतंकियों की साजिश। कुछ ही दिन पहले आपको बता दें कि सैन्य अधिकारियों ने इस संबंध में आशंका जाहिर करते हुए दावा किया था कि पीओके लॉन्च पैड्स पर सैकड़ों आतंकी घुसपैठ को तैयार है। जम्मू कश्मीर का इलाका कुदरती तौर पर ऐसा है जिसके चलते सुरक्षा बलों को आतंकवादियों पर नजर रखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इनमें कई इलाके ऐसे हैं जो आतंकियों के घुसपैठ से लेकर पनाह देने तक के लिए काफी मुफीद हैं। आतंकवादियों को इन रास्तों से हिंदुस्तान में भेजने का काम करती है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। जम्मू कश्मीर में इन्हें रास्ता दिखाते हैं OGW यानी स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर। सूत्रों के मुताबिक सरहद पार आतंकवादियों के कई लॉन्च पैड्स हैं जिनमें आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। सरहद पर भारत में घुसने के कम से कम 10 ऐसे रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल आतंकवादी घुसपैठ के लिए करते हैं। पीओके के दुधनियाल लॉन्च पैड वाले रूट पर कैथन वाली फॉरेस्ट से आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। लोलाब घाटी के केल लॉन्च पैड रूट से भी घुसपैठ की कोशिश होती है। पीओके में नल्ली रूट से होते हुए मजोद के रास्ते भी आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। इसी तरह पीओके के कोटको-तेरा रूट से भी घुसपैठ की साजिश रची जाती है। पीओके के ही निकैल लॉन्च पैड वाले रूट से राजौरी और पुंछ में घुसपैठ की फिराक में भी आतंकवादी रहते हैं। पीओके के ही बताल गांव के रास्ते कस नाला होते हुए राजौरी में घुसने की कोशिश होती है। 7वां रूट पीओके के बोई इलाके में है जहां सोन गली के जरिए घुसपैठ की कोशिश होती है। इसके अलावा पीओके के ही खुई रेरट्टा रूट से भी आतंकवादी मोहरा गैप से घुसते हैं। हिलकाका इलाके से भी पाकिस्तान के आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं और पाकिस्तान के उस्ताद पोस्ट के रूट से गुरेज में घुसपैठ की कोशिश भी करते रहते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास पीओके के ऐसे 7 गांव के बारे में भी सूचना है जहां आतंकवादियों को छिपने की जगह मिल जाती है। इन गांवों में पंजन, मैट्रियन, गोरा गुजरान, लंजोट, दानतोटे, ताराकुंडी और जानद्रोट हैं। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और कि एक हफ्ते पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड से घुसपैठ को तैयार आतंकियों की गिनती पूरी की थी और एक हफ्ते के बाद ही अटैक हो गया। साफ है कि अब जमीन से लेकर आसमान तक उन घुसपैठियों पर नजर रखी जा रही है जो कश्मीर के अमन चैन को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।